हेलो एवरीवन, आई एम साइना कोहली एंड आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द स्टडी प्रोसेस फॉर कनाडा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम डालते रहेंगे। Now, Canada is one of the best destinations to study abroad and it is home to top colleges and universities. जो मोस्ट पॉपुलर प्रोविंसेस हैं जहाँ पे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं कनाडा में, वो हैं ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, मैनिटोबा, क्वेबेक एंड नोवा स्कॉशिया। जो पहला स्टेप है वो है आपका कोर्स सिलेक्शन, आपका कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और प्रोविंस सिलेक्शन। ये जो कोर्स सिलेक्शन या प्रोग्राम सिलेक्शन है ये डिपेंड करता है आपकी रेलेवेंसी पे। इट शुड बी रेलेवेंट टू योर प्रोफाइल, बी इट योर एकेडमिक्स और योर एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही काफ़ी लेवल्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं कनाडा में, जैसे डिप्लोमा, बैचलर्स, एडवांस डिप्लोमा, योर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड देन योर मास्टर्स एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। द मेन intakes are September, May and January. Step 2 is applying to the college and university of your preference. अब आपको 2 से 3 जगह अप्लाई करना चाहिए टू सिक्योर दैट ऑफर लेटर एंड ये एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है। यूजुअली कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन फीस होती है वो रेंज करती है $50 कैनेडियन से लेके $200 कैनेडियन तक एंड कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इस पे वेवर भी देती हैं। You should apply to a DLI which is a designated learning institute and designated learning institutes की जो लिस्ट है वो वेबसाइट पे है ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कैनेडियन गवर्नमेंट। नाउ स्टेप 3 इज द ऑफर लेटर। सो अगर आपका एडमिशन जो है एक्सेप्ट हो जाता है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो आपको वो एक ऑफर लेटर इशू करते हैं। इस ऑफर लेटर के अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं इंक्लूडिंग द ट्यूशन फीस फॉर योर इंटायर प्रोग्राम ड्यूरेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स। नाउ स्टेप 4 इज ओपनिंग योर GIC विच इज योर गारंटीड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें मिनिमम डिपॉजिट होता है $10,000 कैनेडियन का और ये डिपॉजिट होता है अगेंस्ट योर लिविंग कॉस्ट जो आपको सपोर्ट करेगी जब आप बाहर पढ़ रहे होगे कनाडा में। एंड ये आप रिसीव कर सकते हो मंथली रिटर्न्स के फॉर्म में जब आप कनाडा पहुंच जाते हो। GIC अकाउंट खुल सकता है स्कॉशिया बैंक में, CIBC बैंक में, ICICI बैंक कनाडा एंड SBI बैंक कनाडा। The 5th step is of course the payment of your tuition fees within the time period that is mentioned in your offer letter। कभी कभी वो एक confirmatory deposit fees भी मांग लेते हैं। And the 6th step is of course receiving your fees receipt and your letter of acceptance, that is LOA। ये LOA जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसके बिना आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। स्टेप 7 इज द मेडिकल अप फ्रंट। अब आप बुक करेंगे एक मेडिकल अपॉइंटमेंट फ्रॉम द पैनल लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड डॉक्टर्स और जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो आपकी ई मेडिकल रिपोर्ट जनरेट होगी। जो स्टेप 8 है वो है स्टडी वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन। स्टडी वीज़ा के लिए ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करते हैं और आपको साथ में ही सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। हम इस पे एक वीडियो निकालेंगे जल्दी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे। और जो एम्बेसी की फीस होती है वो होती है $150 कैनेडियन और बायोमेट्रिक की फीस होती है $85 कैनेडियन। तो ये टोटल आपको $235 CAD बनता है। अगर तो आपके IELTS में नॉट लेस दैन 6 हैं एज योर ओवरऑल बैंड स्कोर और आपके चारों मॉड्यूल में नॉट लेस दैन 6 हैं फॉर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग और आपने 1 साल की ट्यूशन फीस भरी है और आपका मिनिमम $10,000 कैनेडियन का GIC अकाउंट में डिपॉजिट है तो आपकी फाइल जो वीज़ा फाइल है वो प्रोसेस होगी अंडर SDS कैटेगरी। अगर नहीं तो आपकी फाइल प्रोसेस होगी अगर अंडर नॉन SDS कैटेगरी। जो SDS कैटेगरी है उसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है और उसकी जो वीज़ा प्रोसेस है वो फाइलिंग और जो प्रोसेस पूरा टाइम लेता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। नाउ यू विल वेट फॉर योर बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर BIL जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा। स्टेप 9 इज बुकिंग द बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाओगे जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी फोटो लेगी
तो उसमें आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, अपना BIL विच इज़ योर बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, अपना बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर और VFS का कंसेंट फॉर्म लेके जाना है। स्टेप 10 इज ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर योर वीज़ा आउटकम। अब जब कैनेडियन गवर्नमेंट आपका बायोमेट्रिक्स ले लेती है और रिसीव कर लेती है, उसके बाद वो आपकी वीज़ा फाइल को प्रोसेस करना स्टार्ट करती है। और जो SDS कैटेगरी है वो कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से वो विदिन 20 कैलेंडर डेज प्रोसेस करती है। अगर तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको ये एक PPR इशू होता है, दैट इज़ योर पासपोर्ट रिक्वेस्ट। दे रिक्वेस्ट योर ओरिजिनल पासपोर्ट फॉर वीज़ा लेबल एंड ये आपको सबमिट करना होता है अपने नियरेस्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, ईदर इन पर्सन और यू कैन डू इट थ्रू ब्लू डार्ट कोरियर ऑल्सो। एंड जो आपका स्टैम्प्ड पासपोर्ट है वो आपको मिल जाता है अपने प्रेफर्ड एड्रेस में थ्रू अ ब्लू डार्ट कोरियर। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ या रिजेक्ट हो जाता है तो आप अप्लाई करें केप्स नोट के लिए और रीजंस जानें कि क्या रीजंस हैं मेरे वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए। आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो रीअप्लाई अगेन। For any query regarding IELTS, English, personality development and communication skills, interview preparation for jobs and visa embassies, AP classes for English and essays, you may contact the English School of Thought located in Sector 30C, Chandigarh, SEO number 70, first floor. आप हमें contact भी कर सकते हैं at the numbers given in our description box below. That is it for today. Again, I would like to request you, please like and share this video and subscribe to our YouTube channel for more upcoming content. Thank you and all the best.